गाइस, वेलकम टू इन्फिनिटी स्टडी फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ ऑनलाइन एजुकेशन इन्फिनिटी स्टडी पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल मैंने आपको जितना भी बन सका पूरा स्ट्रेट लाइन जो है शुरू से लेके मतलब लास्ट तक आपको बताया। पूरा इजी से लेके मॉडरेट लेवल का भी बताया और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेवल का भी बताया, ठीक है। हालांकि ये जो है और भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन आपको उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड में नहीं जाना है, क्योंकि आप यहाँ पढ़ रहे हो एग्ज़ाम के पर्पज़ से, ठीक है। तो जितना एग्ज़ाम में पढ़ाया जाता है बस मतलब एग्ज़ाम के व्यू से, तो उतना मैंने पढ़ा दिया आपको, ठीक है, जितना कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ओके। और कुछ बच्चे जो है मुझे कमेंट कर रहे थे व्हाट्सएप पे कि सर नाइट में कोई क्लास नहीं है। तो मैं उसके लिए ये बोलना चाहूँगा कि नाइट में क्लास तो नहीं होती है, लेकिन आपका जो ये क्लास है ये हमेशा आपका यूट्यूब पे अवेलेबल रहता है। आप लाइव आ सको तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर आप लाइव नहीं आ सकते हो तो ये वीडियो जो है, ये क्लास जो है, आपको हमेशा यूट्यूब पे मिल जाएगा। आपको 4 प्लेलिस्ट दिखेंगे। एक आपका 10th के लिए साइंस का है, उसके बाद 10th का मैथ का है, ठीक है, 2, और फिर 2 आपका इंटर के प्लेलिस्ट दिखेंगे, केमिस्ट्री और मैथ का। तो ये प्लेलिस्ट के अंदर आप जाएंगे, ठीक है, किसी भी प्लेलिस्ट जिसका भी क्लास आपको करना हो, तो उस प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो आपका सारा क्लास वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा, A to Z जितना मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। तो आप उस तरह से प्लेलिस्ट में जा सकते हो, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट में जाने के लिए जो है क्या करना होगा, तो आप जो है इन्फिनिटी स्टडी सर्च मारिए, या फिर आपको जिस भी टॉपिक में दिक्कत हो आप सिंपल सा उस टॉपिक का नाम लिखिएगा और इन्फिनिटी स्टडी लिख दीजिएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको जिस भी टॉपिक में दिक्कत है, सपोज आपको जैसे कि हेलो एल्केन्स का भी पार्ट चल रहा है, ये आपको 7 पार्ट हो चुका है, तो आप सिंपली लिखिएगा, क्या आप लिखिएगा वहाँ पे, एक्चुअली यहाँ ए होता है हेलो एल्केन, ठीक है, हेलो एल्केन लिखिएगा और इन्फिनिटी स्टडी लास्ट में लिख दीजिएगा, ठीक है, ओके। तो ये जो है आपको वीडियो जो है, क्लास जो है, ये सारा का सारा जो है आपको दिख जाएगा। वहाँ से भी आप ले सकते हो, किसी भी प्लेलिस्ट में जाके आपको जो भी ज़रूरत है, जिस भी चीज़ का आप कोई भी क्लास कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग आज के टॉपिक की तरफ, ठीक है। कल मैंने आपको जो कुछ भी बताया तो उम्मीद है कि आप जो है प्रैक्टिस किए होंगे उसका, ठीक है, और अपना पढ़ाई जो है अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, ठीक है, और एक दूसरे को शेयर भी कर रहे होंगे, जिससे कि कोई बच्चा छूटे नहीं, वो जो है इस वजह से नहीं छूटे कि मेरा क्लास नहीं हुआ ये, ठीक है, तो इस वजह से नहीं छूटे, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग आज की टॉपिक की तरफ। चलिए, तो कल मैंने आपको ये जो है बता दिया था, और बाकी के जो क्वेश्चन था उसे मैंने बोला था आपको खुद से करने के लिए, तो उम्मीद है कि आप कर लिए होंगे। और उसके बाद फिर आपका यहाँ पे ये जो था, इसका जो है स्ट्रक्चर बोल रहा था बनाने के लिए, तो ये भी मैंने आपको बताया है पूरा, ठीक है। और 2-3 क्वेश्चन मैंने छोड़े ताकि आप जो है उसका प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे और ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, इसमें एक चीज़ आपका जो है, इससे क्वेश्चन बनता है, हमेशा बनता है, ये जो है आपका क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको दे देगा, यहाँ पे दे देगा, ठीक है, चलिए HBr दे देगा, और यहाँ पे क्या देगा, HCl दे देगा, और पूछेगा आपसे कि इन दोनों में से जो है इन दोनों में से कौन सा जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, आपको ये पूछा जाएगा। तो आप जो है सिंपल सा एक चीज़ याद रखिए, जिसकी परमाणु जितना ज़्यादा छोटा होगा उसका जो है उतना ज़्यादा वो मतलब उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, ऐसा आपका बोला जाता है। यानी जिसका एटम्स जो है जितना ज़्यादा छोटा होगा उसका स्ट्रॉन्ग जो है, उसकी स्ट्रॉन्गनेस उतना अधिक होगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें किसकी, क्लोरीन की, ठीक है, तो क्लोरीन जो है ब्रोमीन की तुलना में इसका परमाणु जो है छोटा होता है, ठीक है, और ब्रोमीन का परमाणु क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। जैसा कि पीरियोडिक टेबल जो है अगर आप 10 में पढ़े होंगे, ठीक है, और नहीं पढ़ा है तो आप जो है एक बार सर्च कर लीजिएगा पीरियोडिक टेबल,
ठीक है, पीरियोडिक टेबल और इन्फिनिटी स्टडी लिख दीजिएगा तो आपको जो है आ जाएगा। ठीक है, उसमें आप पढ़ लीजिएगा। तो पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको बताया है कि जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो क्या होता है, इसका रेडियस जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, रेडियस बढ़ेगा। तो उसी तरह से पहले अगर हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो क्या आएगा, ये हैलोजन ग्रुप का मैं बात करूँ, पहले क्या आएगा, फ्लोरीन आएगा, उसके बाद फिर आपका क्लोरीन आएगा। ठीक है, और क्लोरीन के बाद फिर क्या आएगा, क्लोरीन के बाद फिर आएगा ब्रोमीन। ठीक है, तो ब्रोमीन यानी कि क्लोरीन से बड़ा आ रहा है, इसका रेडियस जो है इससे बड़ा है, तो इसलिए जो है इसकी स्ट्रॉन्गनेस कम होगी और इसकी स्ट्रॉन्गनेस अधिक होगी। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन दे देगा आपको और बोलेगा इन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और क्यों। ठीक है, यानी इसमें आपको पूछ देगा हु इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वाई, यानी कि इसमें कौन सा जो है मजबूत एसिड है और क्यों है। प्रबल अम्ल, ठीक है, प्रबल अम्ल के बारे में नहीं, मतलब ये पूछेगा आपका किसकी विद्युत ऋणात्मकता या विद्युत धनात्मकता अधिक है, इस तरह से पूछेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ एक चीज़ कि जिसका परमाणु जितना छोटा, ये बात आप जो है याद रख लीजिए, जिसका परमाणु जितना छोटा उसका जो है आकर्षण बल उतना अधिक, और जिसका, और ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए फिगर आप लोग को ज़्यादा याद रहता है। ठीक है, इसलिए मैं बता देता हूँ आपको। चलिए, एक जैसे रेडियस इतना बड़ा है, ठीक है, और एक जो है आपस में ये दोनों जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसको जो है इसका केंद्र कहाँ पे, यहाँ पे आएगा, इसका केंद्र यहाँ। ठीक है, दोनों का अगर जोड़े तो इस तरह से जुड़ेगा। ठीक है, दूसरी अगर मान के चलिए एक का रेडियस इतना बड़ा है, ठीक है, दूसरा का रेडियस इतना बड़ा, इसकी बात करें तो इसका केंद्र कहाँ होगा, इसका केंद्र थोड़ा सा दूर पड़ जाएगा। तो ये जो है जिसका परमाणु जितना बड़ा होगा उसके बीच जो है उतनी दूरी होगी, मतलब सेंटर के बीच जो है उतना दूरी होगा। इसी वजह से जो है ये क्या होगा, ये कम स्ट्रांग होगा और ये जो है अधिक स्ट्रांग होगा। ठीक है, इस बात को आप समझिए। ठीक है, चलिए, यहाँ पे इससे ज़्यादा और इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। वहाँ पे मैंने जो HBr दिया है वहाँ HF भी पूछा जा सकता है। ठीक है, HCl HI, तो आप जो है उसके अकॉर्डिंग कंपैरिजन कर लीजिएगा। जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है आप जो है आप आसानी से यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे जो है डाउट सेशन के अंदर पूछ सकते हो। डाउट सेशन आपका सुबह में 6 बजे से 7 बजे के बीच होता है केमिस्ट्री का। ठीक है, तो उसके अंदर आप पूछ सकते हो। चलिए, उसके बाद यहाँ पे और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, यहाँ पे जो है वही बात जो है बता रखा है, ठीक है, बुक में जो है यही बात बता रखा है। ठीक है, तो आप इसका अकॉर्डिंग जो है और ज़्यादा नॉलेजेबल होना चाहते हो तो आप जो है पढ़ सकते हो इसको। ठीक है, PDF जो आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। ओके, इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है आपको क्या करना है यहाँ पे, हाँ, प्रिपरेशन ऑफ, क्या करना है, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, यानी एल्काइल हैलाइड जो है, हम कितने एल्काइल किसको बोलते हैं, आर को। आर के जगह पे कुछ भी हो सकता है, CH3 C2H5, ये क्या हो सकता है, CH3 C2H5, ठीक है, C3H7। ओके, आर के जगह पे कुछ भी हो सकता है। ये जैसे जैसे आप जो है इस वाले पे फॉर्मूले पे CnH2n+1, इस वाले फॉर्मूले पे आप जैसे जैसे जो है रखते जाएंगे आपका जो है ये बनते जाएगा। तो R जो है आप कितना भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका दिया हुआ रहे कि 2 ही रखना है तो आप 2 ही रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो R के स्थान पे आप कुछ भी रख सकते हो, R के स्थान पे नहीं, एक्चुअली N के स्थान पे, और ये आपका R जो है फाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये R अलग है। ठीक है, एक्चुअली जो मैंने यहाँ R दिया, यहाँ एक्चुअली C था। ठीक है, C, ठीक है, CnH2n+1। ओके, तब जो है R का मान आपका निकल जाएगा। ओके, X आपको पता है क्या होता है, X होता है आपका हैलाइड ग्रुप। हैलाइड ग्रुप मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, और ये मैंने काफ़ी अच्छे से बताया। आप जो भी मतलब शुरू से क्लास नहीं देखें तो वो पिछला क्लास जो है देख लीजिए, उसके बाद आपको यहाँ पे समझ में आने वाला है। ठीक है,
उसको जो है आप उसमें स्पीड बढ़ाने का घटाने का सारा ऑप्शन है, तो आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप स्पीड बढ़ा लीजिए, उसके बाद देख लीजिए और उसके बाद जो है ये क्लास कीजिएगा। ओके चलिए, तो ये मैंने आर को समझा दिया यहाँ पे। तो आपको बनाना क्या चीज़ है, एल्काइल हैलाइड बनाना है, ठीक है, एल्काइल हैलाइड बनाना है, ठीक है। और वो किससे बनाना है आपको, वो आपको एल्कोहल से, यानी प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड बाय एल्कोहल से हम लोग बनाने वाले, ठीक है। और उसी में क्या करने वाले हैं, कैटेलिस्ट डालने वाले, विभिन्न प्रकार के कैटेलिस्ट के द्वारा जो है इसको बनाने वाले हैं। अब आप बोलेंगे सर व्हाट इज कैटेलिस्ट, तो कैटेलिस्ट क्या होता है, कैटेलिस्ट एक्चुअली होता है क्या, झगड़ा करते हुए आपने किसी को देखा है, उसमें देखिए दो आदमी जब होते हैं ना, जैसे एक ए पर्सन एक बी पर्सन, ये दोनों क्या करते हैं, मान के चलो ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों आपस में जब झगड़ा कर रहे हैं तो एक जो है ना थर्ड पार्टी यानी तीसरा पर्सन आता है, ये क्या करता है, ये अपना झगड़ा जो है मतलब सोचता है क्या कि चलो मज़ा नहीं आ रहा है यार, तो ये क्या करेगा, थर्ड पार्टी जो है ये इसको जो है या फिर इसको दोनों में से किसी को ये प्रभावित करेगा और क्या करेगा, दोनों को और जो है मतलब ये झगड़ा में शामिल नहीं होगा, ये क्या होगा, ये झगड़ा में शामिल नहीं होगा, लेकिन ये क्या करेगा, ये दोनों को जो है ए और बी को और मतलब स्पीड में बोलेगा कि ठीक है झगड़ो तुम, ठीक है। और स्पीड में मतलब कुछ जो है मतलब जिसको बोलते हैं ना, एक कहावत में बोलते हैं कि आग में तेल डालने का काम करता है, ठीक है। खुद जलेगा नहीं, बस ये सिर्फ जो है क्या करेगा, एक दूसरे को लड़ाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, कैटेलिस्ट यानी उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक क्या होता है, कैटेलिस्ट क्या होता है, तो कैटेलिस्ट जो है आपको लिखना है यहाँ पे, वैसा पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लिए बिना अभिक्रिया की दर को घटाए या बढ़ाए, ठीक है, उसे कैटेलिस्ट कहते हैं, ठीक है, या उत्प्रेरक कहते हैं। ओके इतना बात आपको समझ में आ गया। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये भी यही काम कर रहा है, अभिक्रिया में भाग लिए बिना अभिक्रिया का दर को घटाए या बढ़ाए, यानी झगड़ा को बढ़ा दे या घटा दे, ठीक है। जैसे कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो है थर्ड पार्टी जो है ये झगड़ा ही करवाएगा, ये झगड़ा बंद भी करवा सकता है थर्ड पार्टी, ये भी आप याद रखिए। कभी कभी पॉजिटिव भी सोचना है, ऐसा नहीं कि हमेशा नेगेटिव, ठीक है, कभी कभी नहीं, ज़्यादा पॉजिटिव सोचो और कम नेगेटिव, ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी क्या करेगा, थर्ड पार्टी जो है झगड़ा को या तो कम कर देगा या तो बढ़ा देगा, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये खुद झगड़ा में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो यही बात कैटेलिस्ट का है। कैटेलिस्ट जो होता है, कैटेलिस्ट मतलब क्या होता है, उत्प्रेरक। ये क्या करता है, ये जो है ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, उत्प्रेरक जो है अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन ये क्या करता है, ये रिएक्शन रेट को घटाएगा या बढ़ाएगा, यानी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा रिएक्शन रेट को, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं, कैटेलिस्ट। चलिए कैटेलिस्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम लोग उसी के बारे में अभी रिएक्शन में देखने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको बहुत सारा रिएक्शन देने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं जो है आपको शॉर्टली मतलब डिस्कस करूँगा, ठीक है। अगर मैं पूरा डिस्कस करने लग गया तो आपको पता है कि केमिस्ट्री जो है ये आपका पूरा का पूरा एक वर्ष में भी जो है 1 ईयर में भी जो है अच्छे टीचर जो होते हैं वो ख़त्म भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है, कोई नहीं ख़त्म कर पाते हैं शायद, तो कुछ ना कुछ टॉपिक तो रह ही जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपका पूरा का पूरा जो है वो कवर करवा रहा हूँ, और वो भी जो है आपको NCERT के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए तो ये जो है आप सबसे पहले जो है हम लोग अब रिएक्शन को देखते हैं। क्या देखने वाले हैं हम लोग, यहाँ पे देखने वाले हैं कि एल्काइल हैलाइड, आप लोग यहाँ पे हेडिंग दे दीजिएगा कि प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, यानी कितने तरीके से एल्काइल हैलाइड बन सकते हैं। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे ये भी चीज़ बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन जो है वो कैसे बनते हैं, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनते हैं, ठीक है, वो भी मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा, ठीक है, कि किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके बाद जो है जब पूरा का पूरा कोर्स ख़त्म हो जाएगा ना, उसके बाद फिर हम लोग जो है
क्या पढ़ने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव। पूरा का पूरा कोर्स ख़त्म हो या नहीं हो, फिर भी हम लोग जो है एक प्रॉपरली टाइम पे ऑब्जेक्टिव को जो है स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है हम देखने वाले हैं क्या चीज़, ये देखिए ROH, यहाँ देखिए ROH, यानी ROH कहने का मतलब है ये क्या हो सकता है, ये आपका C2H5OH हो सकता है। यानी R के स्थान पे आप क्या लिख सकते हो, बहुत से चीज़ लिख सकते हो। C2H5 लिख सकते हो, C3H7 लिख सकते हो, C4H9 लिख सकते हो, ठीक है। R के स्थान पे आप इतना सारा चीज़ जो है कार्बनिक का, एल्काइल समूह का कोई भी समूह ले सकते हो, ठीक है। ओके, एल्काइल समूह का कोई भी यौगिक ले सकते हो एल्काइल में, ओके। तो ROH हो गया यानी एल्कोहल हो गया कोई भी, उसके साथ आपको क्या लेना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेना है, ठीक है। रिएक्शन कौन करेगा, रिएक्शन यही दोनों करेगा। रिएक्शन आपका करेगा एल्काइल, एल्कोहल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और उत्प्रेरक का काम कौन करेगा, जो कि मैंने बताया अभी आपको, झगड़ा कराने वाला काम वो करेगा आपका ZnCl2। यानी यहाँ पे लिखना आपको प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, या फिर जिस तरह से यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है आप ऊपर में भी इस तरह से लिख सकते हो। ये जो है भाग नहीं लेगा, ये जो है ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, लेकिन ये क्या कर रहा है, रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है, यानी रिएक्शन को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, जब रिएक्शन हो जाएगा तो रिएक्शन यानी अभिक्रिया होने के बाद क्या बनेगा आपका एल्काइल क्लोराइड। जैसे कि यहाँ पे अगर आपने C2H5OH लिया और प्लस में HCl लिया तो ये क्या बनेगा, ये आपका रिजल्ट बनेगा C2H5, यानी R आपने C2H5 लिया तो C2H5 रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे जो Cl था HCl में Cl है ना, तो ये Cl जो है यहाँ चला आएगा आपका, ठीक है। और इसके साथ जो H है और ये जो OH है, ये दोनों आके यहाँ पे वाटर बन जाएगा, ठीक है। ये दोनों वाटर बन जाएगा। ये देखिए वाटर कहाँ से बनेगा, वाटर ये बनेगा यहाँ। तो जाइए आपको दूसरा कलर से यहाँ पे शो कर देता हूँ ताकि आपको जो अच्छे से दिखे। चलिए यहाँ पे देखिए H और OH को मिला के, ये दोनों मिला के क्या बन जाएगा, वाटर, ठीक है। और ये जो है RL यहाँ पे आ जाएगा। अब R के स्थान पे आप कुछ भी ले सकते हो, ये तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा देखिए, मैं आपको यहाँ पे ये भी बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन जो है किस तरीके से बनने वाले, ठीक है। यहाँ पे आप दूसरा देखिए एल्काइल एल्कोहल, एल्काइल एल्कोहल से क्या कर रहा है ये NaBr, यानी इसको क्या बोलते हैं, सोडियम ब्रोमाइड। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम ब्रोमाइड। और प्लस में क्या H2SO4, ओके। तो ये जो है क्या कर रहा है यहाँ पे, ये तीनों रिएक्शन कर रहे हैं, इसमें आपको उत्प्रेरक का ज़रूरत नहीं है। ये तीनों अभिक्रिया जो है, मतलब ये तीनों जो है मटेरियल रिएक्ट कर रहे हैं, यानी रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, ओके। और ये भाग लेके क्या बनाया, RBr यहाँ पे कहने का मतलब है एल्काइल ब्रोमाइड। यहाँ पे एल्काइल के जगह पे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या बनाया NaHSO4, सबका नाम लिख लीजिएगा, इसका नाम है सोडियम बायसल्फेट। NaHSO4 का नाम है सोडियम बायसल्फेट। और उसके बाद ये क्या बनेगा H2O, ओके। आपको अगर कोई भी रिएक्शन लिखने के लिए बोले तो आपको लिखना किस तरह से है, ये पहले हमको सारा का सारा रिएक्शन बताने दीजिए मुझे, उसके बाद फिर मैं आपको जो है एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसको लिखना कैसे है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट चलिए आप, ये क्या करना है आपको, 3 पार्ट में लेना है ROH, यानी ROH जो लेंगे आप, ROH जो लेंगे आपको वो कितना पार्ट में लेना है, 3 पार्ट में, ठीक है। क्यों लेना है 3 पार्ट में, क्योंकि यहाँ पे जो है ना हेलोजन की संख्या 3 रहने वाली है, यहाँ देखिए, ओके। यहाँ पे हेलोजन का संख्या जो है वो 3 रहने वाला है। आप X के स्थान पे कुछ भी ले सकते हो, X के स्थान पे कुछ भी कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पे है X बराबर ClBr, और I भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ClBr I भी ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे आपका बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा आपका 3RX, ओके। और प्लस में
H3 चलिए, उसके बाद ये जो है आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये बनेगा नहीं एक्चुअली, ये आपका बाहर निकलेगा। आपका मेन प्रोडक्ट कौन बन रहा है? मेन प्रोडक्ट आपका ये बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको हेडिंग में ही बताया था कि हम लोग क्या बनाने वाले हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड, यानी विभिन्न प्रकार से कितने तरीके से एल्काइल हैलाइड को बना सकते हैं, तो वही जो है यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ओके, एक दिन जो है मैं आपको सबका नाम जो है वो लिखवाने वाला हूँ, तो आप जो है इसका नाम जो है लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको नाम भी लिखवाने वाला हूँ, ठीक है। सबका नाम लिखवा दूंगा आपको, जैसे कि होता है आपका फ्रैंकलिन रिएक्शन होता है, ठीक है, और कॉल्बे रिएक्शन होता है, फिर क्या बोलते हैं, उसके बाद फिर कार्बाइलेमिन रिएक्शन होता है, बहुत सारा होता है। तो ये सारा चीज़ जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। रिएक्शन का नाम आपको बताने, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ये सब तो 10 में ही आपने पढ़ा होगा। ये मैंने आपको नया जो है वो था वो मैंने बताया आपको, ठीक है, जो कि आपने 10 में नहीं पढ़ा। 10 में आपको फ्रैंकलिन नहीं पढ़ना है। उसके बाद फिर आपको मार्कोनी ऑफ रूट, ये सारा चीज़ भी जानना है, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे कितने तरीके से जो प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड आर डिफरेंट टाइप, यानी डिफरेंट विभिन्न प्रकार से जो है क्या कर रहे हैं हम लोग, एल्काइल हैलाइड बनाने की विधि सीख रहे हैं। फिर यहाँ पे क्या करें, वो भी किसके द्वारा, एल्कोहल के द्वारा। यहाँ पे फिर एल्कोहल लीजिए, और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या कर रहा है, ये देखिए सेम टू सेम जो है वही रिएक्शन है आपका। यहाँ पे क्या किया, X के जगह पे ये Cl ले लिया, और जो है यहाँ पे ये बन गया, और फिर उतना ही चीज़ बना, कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये क्या है आपका, ये सिर्फ और सिर्फ किससे बना, ओके, ये जो बना आपका वही चीज़ है, ठीक है। ये बना आपका सिर्फ किसके द्वारा, ट्राइहैलाइड के द्वारा। ये क्या था, यानी PX3 था, तो PX3 को क्या लिखते हैं, पेंटा ट्राइहैलाइड। हैलाइड क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे आप ClBrI ले सकते हो, यानी इसको क्या बोल सकते हैं, ट्राइपेंटा क्लोराइड, ट्राइपेंटा ब्रोमाइड, ट्राइपेंटा आयोडाइड, ठीक है। जैसे इसको जो है ये क्या हो गया, ट्राइपेंटा क्लोराइड, यानी ट्राइपेंटा करने का मतलब क्या, 3 बार आपको क्लोरीन लेना है, ठीक है। ट्राइपेंटा क्लोराइड हो गया। उसके बाद फिर आपको, फिर ये अगर आपका क्लोरीन के जगह जो है क्या लेते हैं आप, अगर Br ले लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइपेंटा ब्रोमाइड, ठीक है। चलिए, तो इसका जो है आप जस्ट मिनट, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो अब जो है मैंने आपको ये बता दिया है किस तरह से, ठीक है। जो भी रिएक्शन आपको समझ में नहीं आएगा वो हमको बताइएगा कि कहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, ये जब आप बनाएंगे, ओके, ये तो पेंटा के द्वारा था, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरह से आप जो है यहाँ पे बनेगा। ये क्या होगा, इसका जो एक L है, इसमें कितना L है, 5 है, तो 5L में से कितना हो जाएगा, 5 में से एक यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 3 यहाँ रहने वाला, एक यहाँ रहने वाला, तो कितना हो गया, टोटल हो गया आपका 5, ठीक है। और बाकी R तो आप यहीं देख रहे हैं बाकी, ठीक है। इसी तरह से जो है ये बन जाएगा, ओके। और आप जो है इसको संतुलित कर लीजिएगा। बाकी जिसमें भी आपको दिक्कत हो तो बोलिएगा, मैं उसको जो है कोशिश करूँगा उसको जो है क्या करने का, उसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा, और आपको जो है एक्सप्लेन करके दे दूँगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या यहाँ पे एल्कोहल है, और ये जो है आपका किसके द्वारा, ये डायरेक्ट जो है किसके द्वारा बन रहा है, रेड फास्फोरस के उपस्थिति में, ठीक है, या X3, या क्या करना है आपको, डायरेक्टली जो है आप डायरेक्ट इसको रिएक्शन करा सकते हो रेड फास्फोरस के उपस्थिति, या सिंपली जैसे कि आपको क्या लिखना है यहाँ पे, सीधा आप क्या लिखोगे, सीधा आपको लिखना है ROH और प्लस में Cl2, Br2, I2, तीनों में से कोई भी ले सकते हो। जैसे कि आप क्या ले सकते हो, Cl2 ले सकते हो,
ओके, आप क्या ले सकते हो, Cl2, Br2 भी ले सकते हो, और उसके बाद फिर आप चाहे तो I2 भी ले सकते हो। ठीक है, तो तीनों में से आप कोई भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए है ना, इस तरह से, जब इस तरह से रहे, इस तरह से रहे, तो आप समझ लीजिए कि ऑप्शनल है। ठीक है, या तो आप ये ले लो या फिर आप क्या ले लो, ये ले लो। ठीक है, तो इस तरह से आप तीनों ऑप्शनल है, तो इसको ले सकते हैं आप। उसके बाद आपका RX बन जाएगा। फिर उसके बाद आपका एल्कोहल है HO, ओके, HOCl2 से, यानी यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, चलिए, तो ये हो गया आपका क्या, एल्काइल एल्कोहल। और ये जो है क्या बन गया आपका, फिर यहाँ पे क्या बन गया, एल्काइल हेलाइड बना। और ये आपका SO2, इसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, और इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये रिएक्शन का काम था, जो कि मैंने आपको बताया है। ठीक है, बाकी जो है आपको जो भी रिएक्शन समझ नहीं आता है बोलना है आपको। ठीक है, चलिए, इसका स्क्रीनशॉट जो है आप ले लीजिए, पीछे जाके थोड़ा सा बैक कीजिएगा, तो उसके बाद आपका आ जाएगा फिर से, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, चलिए, तो जितने भी सारे रिएक्शन थे उसको मैंने कवर करवा दिया है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, ये आपका क्या है, फ्री रेडिकल हेलोजिनस द्वारा। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल हेलोजिनस। हेलोजिनस किसको बोलते हैं, हेलोजन ग्रुप को। ओके, हेलोजिनस, ओके, बाय एल्केन, बाय एल्केन, यानी एल्केन का फ्री मूलक हेलोजन द्वारा जो है अब देखिए बनाना है आपको। ठीक है, तो चलिए, ये जो है किस तरह से बनाया जाता है, ये बिल्कुल जो है क्या किया, वही काम किया है, कुछ नहीं यहाँ पे, सिर्फ क्या किया है, ये जो है क्या किया, एल्केन के द्वारा बना रहा है। किसके द्वारा, एल्केन के द्वारा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको क्या लेना है, यहाँ पे इन्होंने जो चीज़ लिया, चलिए वही लेके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये लिया है आपका C4H10। आप टोटल जो है कार्बन और टोटल हाइड्रोजन जब काउंट करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका क्या है, C1 2 3 4। ठीक है, 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है। ठीक है, और इसको क्या किया है, इसको जो है UV रे इसको बोलते हैं। ठीक है, UV रे, इसका मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, रेज मतलब होता है ये क्या, पराबैंगनी किरण होता है। ठीक है, पराबैंगनी किरण या पराबैंगनी प्रकाश, इसी को बोलते हैं UV रे। ओके, तो इसके उपस्थिति में क्या लिया है, ये Cl2 लिया। ओके, Cl2 लिया, और ये रिएक्शन करके क्या बना दिया, ये जो है क्या बनाएगा, अच्छा, ये जो है कितना पार्ट में लिया गया है, तो ये देखिए आपका, ये आपका 2 पार्ट में। ओके, ये जो है आप क्या लेंगे, 2 पार्ट में, और ये 2 पार्ट में जब लेंगे आप, यहाँ पे 2 छोड़ दिया गया है, तो यहाँ पे आप 2 पार्ट में लेंगे तो ये इस तरह से बनाएगा। यहाँ पे आपका रहेगा C, एक आपका कहाँ पे, एक आपका बनेगा सम संख्या वाला कार्बन पे और दूसरा आपका विषम संख्या वाला कार्बन पे। ये देखिए, एक आपका सम संख्या कौन है, सम संख्या यहाँ पे देखिए 1 2, दूसरा नंबर पे यहाँ पे लटका हुआ है, और यहाँ पे विषम संख्या कौन है, तो विषम संख्या वाला आपका लास्ट सबसे शुरू में, यानी 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये पहला वाला कार्बन पे लटका हुआ है। ठीक है, तो इसको 2 पार्ट में लेंगे आप, और उसके बाद जो है यहाँ पे इस तरह से ये बन जाएगा।
ओके, चलिए हम लोग इसको और डिटेल में देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखने के लिए आप क्या कीजिए, यहाँ पे लिखिए आप C2H5Cl, ठीक है, और फिर आप यहाँ पे भी एक ले लीजिए C2H5Cl, ठीक है, ओके। और ये दोनों तो एक्चुअली आपका 4 लिखा हुआ था यहाँ पे, तो मैंने आपको 4 नहीं, एक्चुअली मैं 2 लेके आपको बता रहा हूँ। 4 भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, लास्ट में आपको H2 को बाहर निकालना होगा। एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, ठीक है, दोनों H जो है क्या होगा, बाहर निकलेगा और ये बन जाएगा आपका, ओके। ये यही दोनों तो बनेगा आपका, ठीक है, इसी को 2 पार्ट में मैंने कर दिया, ठीक है। ये यही तो बन रहा है आपका, लास्ट जो है यही तो बन रहा है, ये देखिए, ठीक है। यहाँ से जो है एक H यहाँ से निकला है आपका, क्योंकि ये कितना था, C4H10 था, ओके। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ क्या है, C4H9Cl, यहाँ से एक बाहर निकला H, और दूसरा आप इसको भी देख लीजिएगा तो ये भी आपको वही मिलेगा, C4H9Cl, ठीक है। तो एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, दोनों जगह से एक H बाहर निकला, तो यहाँ पे ये +2 भी +H2 होगा, ठीक है, ओके। तो इस तरह से जो है आपको ये रिएक्शन जो है मैंने आपको एल्केन तक जो है बता। कल हम लोग क्या जानने वाले हैं, एल्कीन के द्वारा जो है एल्काइल हैलाइड किस तरह से बनता है, कल हम लोग उसको पढ़ेंगे, उस रिएक्शन को क्या पढ़ने वाले हैं, एल्कीन के द्वारा एल्काइल हैलाइड किस तरह से बनते हैं, तो हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं, ओके। रिएक्शन जो है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है मैं वही बताने वाला हूँ, सारा का सारा रिएक्शन आपको नहीं बताया जाएगा, सिर्फ जो जो इम्पोर्टेंट है वही बताया जाएगा, ठीक है। क्योंकि पूरा रिएक्शन बताने लगे तो आपको जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा, ओके। चलिए, तो इसके साथ ही जो है मैं अपना क्लास जो है यहीं तक रखता हूँ, क्योंकि अगर मैंने आपको, क्योंकि जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको वर्क करना है, काफ़ी ज़्यादा इसमें मेहनत करना है, क्योंकि हाँ एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन को जो है किस तरह से लिखा जाएगा वो मुझे अभी बताना है। तो चलिए उसको बता के उसके बाद जो है क्लास एंड करते हैं, ओके। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, बाकी यहाँ से हटा रहे हैं इसको, ओके। चलिए, तो इसको मैंने आपको बताया था कि इसको जो है किस तरह से लिखा जाएगा, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे, ओके। चलिए, जैसे कि आपको बोले अल्कोहल के द्वारा एल्काइल हैलाइड का निर्माण किस तरह से किया जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन आपका इस तरह से आ गया, ठीक है, या फिर आपको इस तरह से हाउ कैन आई कन्वर्ट एल्कोहल टू एल्काइल हैलाइड, इस तरह से आपको क्वेश्चन दे दे, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको लिखना है कि सर्वप्रथम हम एल्काइल एल्कोहल को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ ZnCl2 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं, उसके बाद, ठीक है, या फिर लिखना है आपको इसके परिणाम स्वरूप एल्काइल हैलाइड और जल में परिवर्तित हो जाता है, परिणाम स्वरूप यह एल्काइल हैलाइड और जल में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार हम अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं, ओके। और उसके बाद आप नीचे क्या करेंगे, रिएक्शन लिख देंगे। तो उसी तरह आपको जिस भी टाइप से बनाना है इसका आप इसी में से लिख सकते हो। जैसे आप क्या करेंगे, चलिए ये तो मैंने आपको बताया, दूसरा देखिए आप इसमें लिखेंगे, सबसे पहले हम एल्काइल एल्कोहल को सोडियम ब्रोमाइड, मैंने इसीलिए आपको वहाँ पे नाम बता रहा था सबका, मैं इसीलिए आपको नाम वहाँ पे बता रहा था ताकि आपको वहाँ पे थ्योरी लिखने में मतलब अच्छा हो, ठीक है, या आसानी हो। चलिए आपको क्या लिखना है यहाँ पे, जब एल्काइल एल्कोहल को सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप यह एल्काइल ब्रोमाइड सोडियम बाइसल्फेट और
जल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से आप जो है अपना खुद का नोट्स बनाइए और खुद से लिखिए। आप अपने लैंग्वेज में लिखेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, ये जो है मैं आपको कितना भी लिखाऊंगा फिर भी आपको याद नहीं रहने वाला। अगर आप इस तरह का खुद से लिखना सीख गए तो आप जो है खुद पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। ओके, और आपको किसी का जो है उतना ज़्यादा हेल्प लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मेरा सबसे ज़्यादा मतलब मेन फोकस जो है इसी पे है। ठीक है, कि आप जो है खुद से करना सीखिए, ना कि कोई भी टीचर के मतलब भरोसे रहिए कि वो जो है हमको थ्योरी लिखवाएंगे पूरा का पूरा। तो ये जो है एक तरह से गलत बात है, एक रट्टा मारने जैसा है। तो वैसा स्टूडेंट मत बनिए, आप खुद से जो है इसको करने का कोशिश कीजिए। जितना बात समझाने का है वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन पूरा का पूरा थ्योरी जो है वो मैं आपको नहीं लिखवाने वाला हूँ। जो चीज़ रूल है रेगुलेशन है वो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन थ्योरी नहीं लिखवाऊँगा। वो आपको खुद से करना होगा, तभी आप जो है कॉन्फिडेंट होंगे। ओके, चलिए, तो इसी तरह से आप सारा का सारा रिएक्शन का जो है थ्योरी आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, ओके, चलिए अब जो है अब यहाँ पे रिएक्शन से रिलेटेड फ़िलहाल जो है इतना ही आपको, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर मैंने बताया तो इस जो है सर से मतलब सर के ऊपर से जो है जाना स्टार्ट हो जाएगा और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आप जो है इसको कर लीजिएगा, इसका थ्योरी जो है नोट्स बना लीजिएगा आप अपना, और जिससे कि आप एग्ज़ाम में जब एक बार सिर्फ जो है उलट के देखें तो आपको याद हो जाए। ठीक है, आप जब क्योंकि खुद का नोट्स बनाया हुआ है तो ऑटोमेटिकली वो जो है माइंड में ऑटोमेटिकली घुस जाएगा, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए मैं आपसे खुद से नोट बनवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो इसके साथ ही जो हम क्या कर रहे हैं क्लास को एंड करते हैं, फिर आपको मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए घर में रहिए, पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए, और एक दूसरे की मदद कीजिए और शेयर कीजिए इसको, जिससे कि और भी बच्चे जुड़ सके और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सके। ओके, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे। अगर आप चाहते हैं कि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक रोज पहुंचे तो आप YouTube ओपन कीजिए, इसके बाद सर्च कीजिए इन्फिनिटी स्टडी। सर्च करने के बाद आप इस चैनल पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आप यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकॉन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आप ऑल पर क्लिक कीजिए। इस तरह से आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आपको क्लास नोटिफिकेशन डेली पहुँच जाएगी। इसके बाद अगर आप 10th का स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे 10th स्टेट बोर्ड एग्जाम के नीचे दो प्ले लिस्ट है, एक साइंस की और एक मैथ की। तो 10 बजे आपका साइंस का क्लास होता है और 11 बजे मैथ की क्लास होती है। तो आप जिसकी भी प्ले लिस्ट देखना चाहते हैं देख सकते हैं, और यहाँ से देख सकते हैं ये आपका साइंस का प्ले लिस्ट है, ये मैथ का प्ले लिस्ट है। और अगर आप 12th का स्टूडेंट हैं तो आप जो है 12th वाले सेक्शन में जाइए, यहाँ पे भी दो क्लास आपका चल रहा है। एक आपका मैथ का है 8 बजे से, दूसरा आपका है केमिस्ट्री का, ये आपका 9 बजे से। तो इस तरह से आप अपना क्लास जो है आसानी से कर